आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। संत महापुरुषों जी, आप जानते हैं कि परमात्मा की अहेतुकी दया से जीवात्मा को ये मनुष्य की दुर्लभ देह मिलती है। इसके निज रूप अर्थात परमात्मा की जानकारी करके भक्ति करने के लिए। और आप जानते हैं कि जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में आता है और यहाँ आकर वो माया की चमक दमक को देखता है तो इस कदर खो जाता है कि अपने मूल काम को ही भूल जाता है। कुछ ही हैं जो इस दुर्लभ कार्य को कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते उनके लिए रामचरितमानस में बड़ा साफ लिखा है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शब समान ते ही प्राणी। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं आती वो तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जीवित मुर्दा शव के समान है। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो, इस देह को प्राप्त करके भक्ति करना बहुत जरूरी है और उससे भी पहले परमात्मा का दर्शन करना। इस संसार में कोई मनुष्य यदि सर्वगुण संपन्न भी है, दयालु भी है, करुणा भी है, उसमें भी दया है, प्रेम है, नम्रता है, सहनशीलता है, वो दान भी करता है, व्रत भी रखता है, संसार के सारे सुख भी उसके पास मौजूद हैं, परंतु उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो वो बिल्कुल व्यर्थ ही है। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन व्यर्थ होते हैं, उसी तरह से भक्ति के बिना सारे गुण और सारे सुख बेकार ही मानने चाहिए। भक्ति तो वास्तव में परमात्मा और परमात्मा की बनाई हुई हर रचना से प्रेम करने का नाम है। हर किसी से प्रेम करने का नाम ही भक्ति है। लव इज गॉड टू डिवोशन, गॉड इज लव। इसके अतिरिक्त और क्या है भक्ति? हर किसी के अंदर परमात्मा का दर्शन करना अपने सद्गुरु की आज्ञा के हिसाब से, जैसा वो कहते हैं उस सब को अपने जीवन में उतारते चले जाने का नाम ही भक्ति है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणशयामि सहच में न प्रणशयति। और भक्ति इतना आसान काम नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ना, वो है मोह। काम से मोह, रिश्ते नातों से मोह, अपने बिजनेस से मोह, नौकरी से मोह, अपने रूप रंग से मोह, अहंकार से मोह। इन सब को छोड़े बिना भक्ति हो नहीं सकती। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक राम के पद में, इस निरंकार के चरणों में सच्चा प्रेम प्रकट ही नहीं हो सकता। और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता भक्ति हो नहीं सकती। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। चाहे किसी ने कितने ही तप किए हों, योग किए हो, ध्यान किया हो, चाहे वो कितना ही पूजा करता हो, पाठ करता हो, दान करता हो, परंतु यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसके ये सारे क्रियाकलाप व्यर्थ हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो उसके द्वारा अपनाए जाने वाले ये सारे के सारे साधन, जिसे वो धर्म के साधन समझता है, सारे के सारे व्यर्थ हैं, बेकार हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो प्रेम की डोर है ना, वो डोर टूट जाती है मोह के कारण। मोह बाधक है आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम के रास्ते में, इसे हटाना पड़ेगा। यद्यपि जग में रहकर जग के सारे कार्य और व्यवहार करो, शुद्ध भगनी और रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो, मोह नहीं। पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। वो ठिकाना मिलेगा, ये ठिकाना मिलेगा मोह को हटा करके, प्रेम को हटा करके नहीं। सबसे प्रेम करना है, यो मां पश्यति सर्वत्र, सबसे प्रेम करना है, लेकिन मोह नहीं करना। मोह है सबसे बड़ा बाधक। और कबीर साहब ने कह दिया, जगत मोह फांसी अजर अजर। जगत संसार मोह रूपी ऐसी फांसी है, कटे ना आन उपाय, जो किसी अन्य उपाय से नहीं कटती। जो नित सत्संगत करत सहज मुक्त हो जाए, जो नित्य सत्संगत करता है, क्योंकि सत्संग में अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ही भक्ति आ जाती है सत्संग करते करते। क्योंकि सत्संग में गुरु की
परमात्मा की निराकार की चर्चा होती है, इसका साक्षात्कार होता है और हर पल हर सांस परमात्मा से यदि जुड़ती है तो वो केवल सत्संग में जुड़ती है। इसलिए बख्शिश करो, मोह को हटाना ही पड़ेगा, मोह को हटाए बिना कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, मोह गए बिन राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। मोह गए बिन प्रभु के चरणों में सच्चा अनुराग हो नहीं सकता। पलटू दास जी ने तो इसे एक प्रक्रिया ही बनाते हुए कहा, बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिन हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, बिना मुक्ति अनुराग ना लागे, बिना अनुराग के भक्ति ना होगी, भक्ति बिना प्रेम उर नहीं लागे, बिना प्रेम के राम ना, राम बिन संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे। पूरी प्रक्रिया को बता करके रख दिया, लेकिन भक्ति में दृढ़ता तब तक नहीं आएगी जब तक इस निरंकार पे विश्वास ना हो। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में काकभूषण जी गरुड़ जी को भक्ति का महत्व समझाते हुए कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, जाने बिन ना हुई प्रतीति। परमात्मा को जाने बिना विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और प्रेम के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। बिल्कुल ऐसे जिमी खगपति जल के चिकनाई, जैसे जल में चिकनाई नहीं होती। इसलिए भक्ति में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और वो विश्वास को दृढ़ता आती है प्रभु पर विश्वास करने से, प्रभु को जानने से। तो आओ संतो महापुरुषों, संसार में हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, बेटी बेटा, पति पत्नी और दूसरे सगे संबंधी, मित्र, सबके साथ हमें प्रेम का नाता निभाना है, उनसे बहुत प्यार करना है और प्यार को प्रदर्शित भी करना है। साथ ही हम जीविका के लिए जो कार्य करते हैं ना, उसे भी पूर्ण मनोयोग के साथ करना है। परंतु याद रहे, किसी में भी हमें खचित नहीं होना, मोहग्रस्त नहीं होना, क्योंकि हमारा जो वास्तविक रिश्ता है ना, वो इस निरंकार से है। और यही काम करने, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। कृपा करो, आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी एक बनता है जरूर, और इसे शेयर भी कीजिएगा। साथ ही यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार संतो महापुरुषों जी।